हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपको कल बोला था वैसे ही मार्केट ने किया हुआ है काम। अब चलो पहले देखते हैं कॉल को। जो कॉल है हमारी 24,650 की। ये देखो 199 का इसने हमारा लेवल तोड़ा, 158 पे आई, उसके बाद नीचे ही चलती गई है। अगर ये कल का ये 85 का भी तोड़ देती है, वैसे भी देखा जाए तो ये देखो तब से गिर ही रही है। ये हो सकता है कि कल के बाद ये जीरो ही होगी, परसों तक। तो ये तो आप ये एक बार लेवल देख लो। अगर ये 158 के ऊपर दिखे तभी मैं इस पर बाइंग पोजीशन की कोशिश करूँगा। और इसका पहला टारगेट रखूँगा 199, दूसरा टारगेट 252 और तीसरा टारगेट होगा इसका 298। अगर ये जाती है तो। और बाकी एक पुट की देख लेते हैं। पुट ने तो आज बढ़िया काम किया था। अब ये देखो, ये 108 पे आई और 108 से 161 गई है। और हमने इसको 108 पे ही बोला था लेने के लिए कि 108 पे से ही अच्छा मूवमेंट दे जाएगी। और वही काम हुआ, क्योंकि इसने पूरे दिन हमें कुछ नहीं दिया था। क्योंकि सुबह वाली कॉल हम जल्दबाजी की लेते नहीं है। उसके बाद जब ये यहाँ तक लौट के आई तब हमने नीचे से इसकी बाइंग पोजीशन बनाई थी। हाँ, अगर ये कल 198 को क्रॉस करती है तो 218, उसके बाद 249 का इसका टारगेट मिलेगा। पर ये देख लेना कि गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो भाई 10-15 मिनट की कोशिश करना कि कुछ ना कुछ मूवमेंट मिल जाए। अगर मूवमेंट नहीं होती, यहीं ऑटोमेटिक घूम रही है, तो आप कोशिश करना कि 108 पे इसको बाइंग पोजीशन बनाना, 198 का टारगेट रखना अगर हो मिल जाए तो। नहीं तो इसका हाफ जो भी होगा, यहाँ से आपको ये स्केल मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हाफ होगा फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देखो एक हाफ से ये फिर भी 150 तो दे ही रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना कि कम से कम हाफ पॉइंट तो मिले आपको। और रही क्रूड ऑयल की बात, अब क्रूड ऑयल का देख लेते हैं। पहले नेचुरल गैस का देख लेते हैं। 310 का मैंने आपको कल का लेवल बताया हुआ कि 310 का इसका बेस है। अगर ये यहाँ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से तो सेलिंग है ही, क्योंकि देखो कल भी मैंने आपको 320 से सेलिंग बताई थी और 320 से ही सेलिंग इसकी बहुत तगड़ी हुई है, यानी कि 315 तक आई। अब 315 पे इसका सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। पर मैं बीच में लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बीच में आप लोगे फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे, इतने में तो अगर जिसने कॉल ली होगी उसके तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे। कोशिश करो कि आपको यहाँ मिले 310 के आसपास। और अगर 320 पे भी मिलती है तो यहाँ से गिरने की उम्मीद रखो 315 तक, क्योंकि अभी तक जो पोजीशन है चार्ट पे वो वही दिखा रहा है। अब देखते हैं क्रूड ऑयल को। अब मैंने कल आपको बताया था कि क्रूड ऑयल का ये है एक बेस 5350, और एक मैंने आपको 5400 बताया था, और एक मैंने आपको 5500 बताया था। अब 5500 पे भर भर के कॉल राइटर बैठे हुए हैं, पुट राइटर बैठे हुए हैं। जो पुट राइटर कॉल को कॉल होती है और कॉल राइटर पुट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सेलर बायर दोनों बैठे हुए हैं, तो आपको जो, और यहाँ पे 320 पे ये देखो भर भर के बैठे हुए हैं ये कॉल राइटर और पुट राइटर। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। उसमें यह है कि आपको बेनिफिट अच्छा मिल जाएगा और आप देखोगे कि हाँ मुझे कॉल लेनी है, पुट लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करो कि 5500 पे आएगी तो मुझे कहाँ क्या लेना है, और नीचे होगी तो मुझे क्या लेना है। नीचे से आप अप की पोजीशन बनाओगे और ऊपर से डाउन की पोजीशन बनाओगे, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यही सेम बेस इसमें है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ तो इसने क्या किया है आपके सामने है। नीचे जब भी आई है, नीचे जब भी आई है तो मैंने कॉल की पोजीशन बनाई है, ना कि पुट की बनाई है, क्योंकि मेरे बेस पे है भाई। ये मेरी जो लाइन है 24,500 की, अगर मैंने यहाँ पे बाइंग करी तो मैं यहाँ तक बैठूंगा ना। अगर यहाँ तक भी नहीं बैठूंगा, अगर मुझे 50 इस पूरे दोनों का 50 पॉइंट भी मिल रहा होगा तो 50 पॉइंट अगर मैं कॉल की बात करूँगा अंदर, तो पॉइंट अच्छे मिले होंगे मुझे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो इसलिए जब भी आप कोई भी काम करो तो ये कोशिश करो कि बीच में ना लेने की जगह
आप या तो उसको बेस पे लो और ऊपर मिल जाए और वहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर अच्छे बैठे हों, आपको दिख रहा हो कि हाँ यहाँ से नीचे जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करो तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। पर जो भी करो लेवल के हिसाब से करो, जिससे कि आपको कभी भी लॉस ना हो। अब पुट पुट का मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये मैंने कितने बजे दिया था मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, और मैंने इसमें लिखा भी हुआ है कि बेस लाइन पर आए तभी लेना है, और बेस लाइन इसकी कितनी थी, 108 रुपये आपके सामने है। और ये मैंने कितने बजे दिया है, 11 बज के 7 मिनट पे ये मैंने आपको दिया है, 11 बज के 7 मिनट पे। और सारी चीज़ें बताइए कि ये बेस पे आ चुकी है इतने बजे, और जो भी है उसके बाद देखो क्या हुआ है लास्ट वाला। ये देखो 108 से 161 गई है। बाकी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे बड़े आराम से, मैं आपको पुट दिखाता हूँ। ये देखो 108 से, और पूरे दिन हमें नहीं मिली, हमें लास्ट में एक कॉल मिली और उसने हमें बड़े आराम से 50 पॉइंट दे के गई है। कोई अगर 30 पे भी निकला होगा तो भी प्रॉफिट में निकला होगा, 40 पे निकला होगा वो भी प्रॉफिट में निकला होगा, क्योंकि हम करते हैं काम लेवल पे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ें और आराम से प्रॉफिट कमाएं। और ये देखो मैंने कितने बजे भेजा, 2:56 पे, कि हाँ हमारी कॉल अब जानी शुरू हो गई है और यहाँ पे हमारे बेस पे आ गई है। ऐसे ही आप बेस निकालो हर कॉल और पुट का, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ना कि लॉस में। भले दिन की एक कॉल लो, पर ढंग की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ऊपर आ रही है तो कॉल पुट कर रहे हो, जबकि अगर आप कॉल देखोगे तो कॉल ने क्या किया है। कॉल का भी आपको दिखा देता हूँ सिनेरियो। अब इसका चार्ट देखते हैं। कॉल गिरी है, इसका जो था डीके हुआ है प्राइस, ना कि ये ऊपर गई है। अगर आप मेन चार्ट 2 चार्ट लगा के भी देखोगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। इसलिए कहता हूँ कि आप लेवल पे काम करो, ना कि उस पे। और इसके हिसाब से तो भाई कॉल बहुत ऊपर जानी चाहिए। ऊपर गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गई है, पर भाई सुबह सुबह 9:15 पे 9:20 पे इतनी जल्दबाजी में काम होता है कि हम वो चीज़ नहीं पकड़ सकते हैं। पर जब मार्केट ठंडी होती है उस पीरियड में आप खुद देखो, प्राइस आपको आराम से मिलेगा, क्योंकि हमारे बेस लाइन पे वो आया हुआ है। और जब भी हमारे बेस लाइन पे आएगा तो हम आराम से उसको कोशिश करेंगे पकड़ने की, या तो ऊपर मिल जाए। अब ये देखो मैं ऊपर मिला था जो 108 वाला था, क्योंकि प्राइस दोनों के टिके हो रहे थे, पर उसने अपना एक सपोर्ट बनाया 108 पे, और 108 से उसने हमें इतनी अच्छी पोजीशन बनाई कि हम प्रॉफिट में ही निकले हैं। ये देखो, और ये मैंने 11:05 पर ही इसका बेस निकाल लिया था। ये देखो 11:05 पे मैंने इसका बेस निकाला कि इसका बेस 108 रुपये आ रहा है, और 108 रुपये आप कोशिश देखोगे जूम करके तो 108 रुपये है, और साफ साफ लिखा हुआ कि बेस लाइन पर आएगा तभी लेना। और ये देखो मैंने सारी चीज़ लिखी है। वॉल्यूम यहाँ पे आ गया है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा था, डाउन साइड पर प्राइस हमारा उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा था, तो उसके हिसाब से हम चले। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि हम आपको और अच्छी सर्विस दे पाएँ। और अच्छी एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप एजुकेशन पे ध्यान दो, क्योंकि ये मार्केट जुआ नहीं है, एक एजुकेशन है। अगर कोई भी आप एजुकेशन लेते हो तो अच्छी तरह लो, भले ही आप 1 महीने 2 महीने मत करो, पर आप तसल्ली से अपने लेवल लगाओ कि हाँ मेरे वो लेवल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि हाँ वाकई में वो लेवल काम करते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।